स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपका रोड सेफ्टी के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज आपका मैंने पिक किया है। धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और आज जो हमने टॉपिक पिक किया है वो है रोड मार्किंग साइन एंड रोड सेफ्टी के ऊपर हम सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, सड़क के ऊपर जो भी आपके मार्किंग के निशान होते हैं, जो भी आपने व्हाइट लाइन यहाँ पे देखी होगी, सफ़ेद रेखा जो आपने देखी है, येलो लाइन आप लोगों ने देखी होगी ना, आप लोगों ने व्हाइट डॉटेड लाइन भी देखी होगी, ऐसे ऐसे एक कंटिन्यूस लाइन भी व्हाइट देखी होगी, ऐसे ही येलो डॉटेड लाइन देखी होगी, कंटिन्यू येलो लाइन देखी होगी, डबल येलो लाइन, डबल व्हाइट लाइन। इनका मतलब क्या होता है और रोड सड़क सुरक्षा के बारे में आपको जागरूकता यहाँ पे होनी चाहिए, उस चीज़ के ऊपर आज ये वीडियो है आपके लिए। बाइलिंगुअल कंटेंट बनाने की कोशिश करी गई है। वीडियो पसंद आता है आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नहीं किया है तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ रोड्स हैं, लेन सिस्टम है जिसको आपने यहाँ पे समझना ज़रूरी है। वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते हैं बल्कि आपकी एक सेफेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए होते हैं, जिसको हम कई बार इग्नोर करके चलते हैं। तो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों के प्रति अवेयर होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते हमें इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम जो आने वाले कमिंग जो भी ऐसा अनहैप्पी सिचुएशन है उससे हम बच सकें। ठीक है, तो जितने भी आपके सारी चीज़ें हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एक जो ब्रोकन व्हाइट लाइन होती है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर सड़क पर ऐसे डॉटेड लाइन देखने को मिलती है जो कि व्हाइट कलर की होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये आपकी सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ रोड यूज्ड होता है। ठीक है, एक ब्रोकन व्हाइट लाइन गिव्स यू परमिशन टू चेंज लेन्स। आप यहाँ पर अपनी जो लेन है उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप इस लेन को चेंज करके यहाँ पे भी जा सकते हो। इस व्हाइट लाइन का मतलब ये है आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई व्हीकल है तो आप इसको ओवरटेक करके आप आगे निकल सकते हो और आप यहाँ पर यू टर्न भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको रोड दिखता है उसके ऊपर अगर यहाँ पर आपको बीच में ऐसे लाइन दिखती है तो इसका मतलब ये है कि आप लेन चेंज कर सकते हो, आप ओवरटेक करने का भी आपको परमिशन है और आप यू टर्न भी ले सकते हो। बट आपको ध्यान रखना होगा, आपको इंश्योर करना होगा कि आपका जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर है और आपको ये कार्य करने के लिए बिल्कुल ही सेफ फील हो रहा है, इस तभी आप ये सारी चीज़ों को यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जो ब्रोकन व्हाइट लाइन है उसका ये मतलब होता है कि आपको सारी चीज़ों की यहाँ पे परमिशन होती है। कॉन्टिन्यूस व्हाइट लाइन का मतलब क्या होता है? जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख जाएगा कि कॉन्टिन्यूस व्हाइट लाइन, जैसे यहाँ पे डॉटेड नहीं है बल्कि पूरा ऐसे लीनियर है, कॉन्टिन्यूस है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस व्हाइट लाइन जो है एक स्ट्रिक्ट का काम करती है। मतलब यहाँ पर थोड़ी पाबंदी है, इस रोड के अंदर आप लोग अलाउ नहीं हो ओवरटेक करने के लिए और यू टर्न लेने के लिए, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप कहीं ना कहीं एक पनिशेबल थिंग यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है व्हाइट लाइन के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूअस है। अगर आप इस तरह के रोड पर हो तो आपको सीधे चलते रहना है, जस्ट मूव स्ट्रेट। ठीक है, बिल्कुल सीधे चलते रहना है। इस लाइन को अगर आप क्रॉस करते हो ये अलाउ नहीं है और क्रॉसिंग द लाइन इज ओनली अलाउड टू अवॉइड एक्सीडेंट। अगर आप अलाउ होते हो तो इस केस में होते हो जब आपको लगे भी एक्सीडेंट होने के चांस है, तभी आप इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप इस चीज़ को यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? हिली एरियाज़ के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है कि आप ना तो यू टर्न ले सकते हो और ना ही आपको यहाँ पर ओवरटेक करने की परमिशन है। ठीक है, सफ़ेद लाइन के क्या मायने हैं? तो सफ़ेद रंग की जो लाइनें हैं मैंने आपको बताया कि आप जिस लेन में चल रहे हैं उसी लेन में आपको चलते रहना है। दूसरी लेन में जाने से एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो आपको दूसरी लेन में नहीं जाना है, आपको यहाँ पर मनाही है। ठीक है, सफ़ेद लाइनें जो टूटी यानी गैप में दिखती है उसका मतलब है कि आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मैंने आपको इकट्ठा लिख दिया है कि अगर कॉन्टिन्यूस लाइन है तो आप नहीं कुछ भी कर सकते हो, और अगर डॉटेड लाइन है व्हाइट तो आप यहाँ पर ओवरटर्न और यू टर्न सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस येलो लाइन। कॉन्टिन्यूस येलो लाइन से मतलब जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि आपको बीच में ऐसे येलो लाइन दिया गया है। तो येलो लाइन का मतलब होता है क्या कि थोड़ा सा वार्निंग साइन ये होता है एक तरीके से। अगर आपको डॉटेड येलो लाइन नहीं दी गई है, अगर पीली लाइन जो है वो लगातार पीली लाइन है, एक लीनियर फॉर्म में है, तो इसमें क्या होता है कि ओवरटेकिंग इसमें अलाउड होता है, बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड। जब आप अपनी साइड में हो तभी आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हो, आप दूसरी साइड में जाकर के ओवरटेक नहीं कर सकते। क्रॉसिंग द येलो लाइन इज
नॉट परमिटेड फॉर आइदर साइड। ठीक है, यहाँ पर जो है एक वार्निंग का साइन होता है येलो लाइन के केस में कि आप अगर यहाँ पर अपनी लेन में चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्रॉस करने की अनुमति नहीं है। अगर आप इधर चल रहे हो तो आपको इधर क्रॉस करके जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो आप अपनी ही लाइन में ओवरटेक कर सकते हैं, आप इधर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। हिंदी में भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिख करके दी गई है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। डबल कॉन्टिन्यूस येलो लाइन का क्या मतलब होता है? अगर कहीं भी आपको डबल कॉन्टिन्यूस येलो लाइन या फिर डबल व्हाइट लाइन दिख जाए ना, जैसे ऐसे करके डबल है ये लाइन, जैसे फिगर में दिखाती हूँ, ये रहा। ठीक है, जैसे अगर ये येलो लाइन है यहाँ फिगर में, अगर डबल आपको व्हाइट लाइन भी दिख जाती है, इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पर प्रोहिबिशन है हर चीज़ का, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, पॉसिबली द स्ट्रिक्टेस्ट रोड ये होता है, बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे चलना होता है। डबल कॉन्टिन्यूस येलो लाइन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग द लाइन इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड फॉर आइदर साइड। येलो लाइन वाले केस में, सिंगल येलो लाइन में हो सकता है आप एक दो बार कर भी ले, बट यहाँ पर अगर डबल लाइन का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी लाइन से इधर उधर नहीं जाएंगे। सो दैट इंप्लाइज कि आप ना तो ओवरटेक कर सकते हो, ना यू टर्न यहाँ पर ले सकते हो, और ना ही आप किसी भी तरह का आपकी लाइन को चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अगर आपको एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है तो एक भी चीज़ों को आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, और पढ़ने में जा ही क्या रहा है ना, आपका नॉलेज इस तरह इससे जो है बढ़ रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे ये एक अच्छा स्टेप लगा है एचएसएससी की तरफ से कि इस टॉपिक को डालना। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर ड्राइविंग सीख लेते हैं लेकिन इस चीज़ों को हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो दिस पैटर्न इज यूजुअली सीन ऑन डेंजरस 2 लेन रोड, यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर थोड़ी सी डेंजर सिचुएशन होती है, जहाँ पे कोई खतरनाक 2 लेन का अगर रोड है वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि जो वाहन है वो इधर उधर करके जो है ना चले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको किसी भी तरह की अनुमति यहाँ पे नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़नी है। येलो लाइन का मतलब और व्हाइट लाइन अगर 2 लाइन है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। ब्रोकन येलो लाइन का क्या मतलब है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, तो इसके अंदर ये क्या है कि पॉसिबली द मोस्ट लीनियंट वन ऑन द लिस्ट। मोस्ट लीनियंट का मतलब होता है कि आपके लिए, आपके मकसद के लिए, आप जैसा करना चाहते हो उस पर्पज से ये लाइन बनाई गई है। यू आर अलाउड टू ओवरटेक, टेक यू टर्न एंड यू कुड डू बोथ वाइल गोइंग ओवर द लाइन प्रोवाइडेड इट इज सेफ। अगर आपको सेफ लगता है तो आप ओवरटेक कर सकते हो, आप यू टर्न ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेफ ये लगता है तो ये आपके लिए इसलिए लीनियंट है बिल्कुल ही। ठीक है, टुकड़ों में पीली लाइन के साथ सीधी पीली लाइन, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना। ठीक है, बीचों बीच बनी सीधी पीली लाइन के समानांतर टुकड़ों में बटी पीली लाइन भी होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी टूटी पीली लाइन की ओर वाहन चला रहे तो आप ओवरटेक कर सकते हो। ठीक है, ये उसका दिया गया है। अगर आप ऐसे सिंगल है वो मैं आगे आपको बता दूंगी कि कई बार हमारे सामने हमें एक बिल्कुल सीधी लाइन देखने को मिलती है और एक डॉटेड लाइन देखने को भी मिलती है। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि अगर आप डॉटेड लाइन की साइड में अगर चल रहे हो तो आपको अनुमति होती है, अगर आप इस पूरी वाली लाइन की तरफ चल रहे हो तो आपको अनुमति यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये वाली चीज़ ये कह रहे हैं। नो द मार्किंग ऑन रोड। अब यहाँ पर आपको कुछ और साइन देखने को मिलेंगे जो मैंने ऊपर आपको कुछ बताए भी हैं और कुछ अलग से भी आपको देखने को मिलेंगे। ये सेंटर वाला लाइन वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डॉटेड व्हाइट लाइन है। ये डिवाइड करता है रोड को, सेपरेटेड अपोजिंग स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक। द लाइन कैन बी, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को कर सकते हैं अगर आपको सेफ लगता है तो। ठीक है, डबल येलो लाइन व्हाइट लाइन मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि भैया आपको इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन होता है, आप चाहे किसी भी केस में आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आपको यहाँ पर अनुमति नहीं है। व्हाइट ऐसे ना आपको एरो के साइन मिलेंगे। इस एरो के साइन का क्या मतलब होता है? दिस इंडिकेट टू स्लो डाउन एंड प्रोसीड केयरफुली। इसका मतलब ये है कि आप अपने वाहन को धीरा कर लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, और ये आपको जनरली कहाँ पर देखने को मिलेगा? कॉलेज के पास, स्कूल के पास, हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर आपको डेंजरस सिचुएशन मिल सकती है। अभी बच्चे होते हैं वहाँ पे स्कूल के पास, तो आपको ये रोड जो सिंबल है वो वहाँ पे देखने को मिलता है। ये इंडिकेट करता है कि आपको अपने व्हीकल को आप थोड़ा धीरे कर लेना चाहिए और आपको धीरे धीरे चलना है। ठीक है, तो ये जो ऐसे ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन है ना, ये इस बात को इंडिकेट करता है। उसके बाद स्मॉल ब्रोकन व्हाइट लाइंस का क्या मतलब है? देखिए, ये आपका रोड है और रोड के ऊपर एक तो आपको कॉन्टिन्यूस व्हाइट लाइन दी गई है और एक आपकी डॉटेड व्हाइट लाइन दी गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दिस डिमार्केट द लेन्स ऑन ए रोड, व्हीकल्स आर सपोज टू मूव इन बिटवीन दीज लाइन्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ना लेन्स को डिवाइड कर दिया गया है कि व्हीकल अपनी अपनी लाइन में ही चलेंगे। जो लेफ्ट मोस्ट लेन है वो बसेस के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए है। जो बिल्कुल ही लेफ्ट वाली लेन है वहाँ पर बस चलेगी, हैवी व्हीकल चलेगा। एंड द मिडल लेन इज फॉर LMV, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल के लिए है।
एट द राइट मोस्ट लेन इज फॉर इमरजेंसी व्हीकल के लिए, ऐसे व्हीकल जिनको इमरजेंसी होती है वो अपने राइट मोस्ट लेन में चलेंगे, मतलब लेन्स जो यहाँ पे डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी मीडियम में है, आपको सारी चीज़ें भाई मध्य रेखा है जो कि आपका बीच में जो है रोड को जो है बांटती है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की करने की अनुमति है। रास्ता अगर आपको साफ दिखता है तो आप ओवरटेक यहाँ पे कर सकते हो, और वो सारी चीज़ें हैं। डबल येलो लाइन व्हाइट लाइन का मतलब है कि आपको यहाँ पर रेखाओं को आप बिल्कुल भी पार नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर बिल्कुल ही स्ट्रिक्टनेस के साथ चलना होता है। गतिरोधक चिन्ह का मतलब होता है कि भाई आपको स्कूल अस्पताल आदि के पास बिल्कुल स्लो होकर के चलना है। छोटी खंडित सफेद रेखाओं का मतलब होता है कि आपको जो बाई वाली लेन है उसमें भारी वाहन चलेंगे धीमी गति के साथ, और मध्य वाली जो लेन है उसमें कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल चलेंगी, और दाहिनी वाली जो है वो ओवरटेकिंग तथा दाएं मुड़ने वाले और आपातकालीन वाहन, यानी कि जिसने ओवरटेक करना है वो दाएं की तरफ चले, जिसने मुड़ना है वो अपने दाएं की तरफ चले, और जिसको आप जो इमरजेंसी में वो अपना दाएं लेन में चल सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पार्किंग प्रोहिबिटेड लाइंस कौन सी होती है? पार्किंग प्रोहिबिटेड लाइंस का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसी लाइन दिख जाए तो वहां पर आप पार्क नहीं कर सकते हो। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस सिंगल येलो लाइन मिल जाती है, येलो या फिर व्हाइट लाइन मिल जाती है एट द एज ऑफ द कैरेज वे, जैसे ये है ना, ऐसे ये एक जैसे ये सिंगल लाइन है एज पे बिल्कुल कॉर्नर पे, और ये डबल लाइन है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर सिंगल येलो और व्हाइट लाइन है किनारे पर, तो इसका मतलब ये है कि आप व्हीकल को वहां पर पार्क नहीं कर सकते हो, खड़ा नहीं कर सकते हो। बट व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड अलोंग सच ए रोड, मतलब आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, बट वहां पर आप पार्क करके नहीं जा सकते हो। और अगर आपको डबल लाइन देखने को मिलती है ना अगर कॉर्नर पे, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना आप पार्क करेंगे ना ही आप व्हीकल को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। स्टॉप लाइन का मतलब क्या होता है? स्टॉप लाइन का मतलब होता है अगर आपको कहीं पर ये सिंबल देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके पीछे आप बिल्कुल आकर के रुक जाइए, क्योंकि ये जो है आपका पेडेस्ट्रियन वॉकिंग के लिए होता है, जिसके ऊपर जो है पैदल यात्री चलते हैं, तो आपको अपने व्हीकल को यहाँ पर आकर के क्या कर लेना है, रोक देना है, ठीक है। अ सिंगल सॉलिड लाइन ट्रांसवर्स लाइन एट द इंटरसेक्शन इफ द लाइट सिग्नल इज रेड, अगर यहाँ पर आपको लाइट सिग्नल रेड मिलता है तो आपको यहाँ पर स्टॉप कर जाना है, ठीक है। ये स्टॉप लाइन है कि आप रुक जाइए, इस सिंबल तक आपको यहाँ पर रुक जाना है, इस पे नहीं आना है, ठीक है। ये मतलब है। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि आपको ये पेडेस्ट्रियन के लिए, जो भी पैदल यात्री होते हैं उनके लिए चलना होता है। हम कई बार देखते हैं हाईवेज वगैरह पर, सड़क वगैरह पे हम कहीं से भी निकलने लग जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग भी इतने जिम्मेदार नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। तो हम लोग को क्या करना है, इन्होंने जब रोड पे पेडेस्ट्रियन मार्किंग बनाई गई है तो हमें वहीं से ही निकलने की अनुमति होती है, हम कहीं से भी यहाँ पे नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो जेब्रा क्रॉसिंग होता है जहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है जो कि पैरेलल होती है रोड के, और ये पैदल यात्री के लिए होती है। पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं वो पैदल यात्री होते हैं, उनके लिए होती है। तो व्हीकल्स को स्टॉप कर जाना चाहिए, और जो पैदल यात्री है उनको यहाँ पर क्रॉस करने की अनुमति देनी चाहिए। हिंदी में भी है सारी चीजें, ठीक है। बॉक्स जंक्शन का मतलब होता है ये आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको ये येलो स्ट्रिप होती है। इसका मतलब ये होता है कि व्हीकल को यहाँ पर जो है व्हीकल आर नॉट सपोज टू स्टॉप, आपको इस पॉइंट पे यहाँ पर आपको स्टॉप नहीं होना है, इस पॉइंट पर आकर के आप स्टॉप नहीं हो सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि अगर रास्ता क्लियर है आपके, तो आप इसके आगे जाकर आप जो है आगे चले जाए, इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। व्हीकल शुड क्रॉस इट ओनली इफ इट हैव ए क्लियर स्पेस अवेलेबल अहेड ऑफ, यानी कि आप या तो पीछे रुक जाइए, और अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो फिर आप आगे आगे जो है निकल जाओ, अदरवाइज आप पीछे रह जाओ, ठीक है। तो वो बॉक्स जंक्शन होता है। अब हिंदी में भी ये सारी चीजें आ गई। वही है कि अगर आपको कॉर्नर पर एक येलो लाइन दिखती है, पीली रेखा दिखती है, तो आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते हो, बट आप स्टॉप कर सकते हो। डबल येलो लाइन है तो आप वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लाइन का मतलब भाई रुक जाओ भाई, आगे पैदल चलने वाले के लिए है स्टॉप लाइन। जेब्रा क्रॉसिंग अथवा पैदल पार पथ का मतलब ये होता है कि ये 2 से 4 मीटर लंबे और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई में सड़क के समांतर बराबर दूरी पर अंकित होती है, और यहाँ पर जो है पैदल यात्री क्रॉस करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से, कहीं से भी नहीं जाना है हमें। बॉक्स जंक्शन अथवा खाली रखिए स्थान, ये बॉक्स जंक्शन या फिर खाली रखो इसको, इस पे खड़ा नहीं होना गाड़ी को आकर के, ठीक है। तो इस क्षेत्र में वाहनों को कुछ समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं होती है। वाहन चालक इस डिब्बे में तभी प्रवेश करे जब आगे निकलने का रास्ता साफ हो, अगर आगे निकलने का रास्ता साफ नहीं है तो फिर इससे पीछे ही रह जाओ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये कुछ जो लाइंस थे, कुछ रोड की मार्किंग्स थी, उनको हमने पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे जो कि आपका सिलेबस में मेनली दिया गया है, रोड की सेफ्टी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से इफेक्ट लाता है भाई, बहुत सारे एक्सीडेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम सड़क के बारे में अवेयर है, हम अगर सारे रूल्स को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के अंदर डिक्रीमेंट ला सकते हैं। अदरवाइज जो चीज़ें आप सभी को पता भाई, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हम लोग अपनी खुद की लापरवाही से यहाँ पे चीज़ें जो है क्रिटिकल कर बैठते हैं। तो हमें रोड सेफ्टी के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए हैं। और अगर रोड सेफ्टी को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो कहीं ना कहीं पैसेंजर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, हमारे सबके लिए, हमारी सेफ ड्राइविंग के लिए ही किया गया है, जिसको हमें बिल्कुल समझना चाहिए है, जो कि आज के टाइम पे कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानना चाहते। तो टॉप रोड सेफ्टी रूल्स होते हैं इंडिया में, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। हर स्टेट गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को जो है इनेक्ट किया गया है, तो जिनको हमें मानना पड़ता है और हमें मानना चाहिए, ताकि हम सभी के जो अधिकार है उनका जो है हम पालन कर सके। पहली चीज़ हमें मानना चाहिए भाई, एनिमल की जो सेफ्टी है उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए है। ये मैंने भी बहुत देखा और आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वाहन जो है ढंग से चलते नहीं है, और जो कुत्ते बिल्ली सड़क पे आते रहते हैं वो उनके बीच आकर के कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ देते हैं, जो कि एक कड़वा सत्य है। तो एनिमल सेफ्टी को यहाँ पर हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए है। हमें अपनी गाड़ी को ऐसे धीरे करना चाहिए, इतना फास्ट स्पीड से अगर हम रखेंगे तो हम रोक नहीं पाएंगे। तो जितने भी कैटल है, कैट्स है, डॉग्स है, उनको यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रीली वो रोम करते हैं भाई, घूमते रहते हैं, तो उनको हमें हर्ट करने से बचना चाहिए। और आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ अगर आप ड्राइव करते हो तो ऐसे करिए कि आप इनको बिल्कुल भी हर्ट ना करें। तो एनिमल सेफ्टी का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है। क्रॉस करना है जेब्रा क्रॉसिंग पर, इधर उधर से नहीं करना है। जब आपको जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स अगर प्रोवाइडेड करी गई है तो वो किसी रीजन से करी गई है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इसका इस्तेमाल करिए। और भविष्य में जो कुछ भी आपके एक्सीडेंट के कॉजेज हैं उनको आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करिए। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज के टाइम में। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंक करके हम लोग कई बारी जो है मेनली जो जेंट्स होते हैं वो ड्राइव करते हैं, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए है। पता है दिक्कत कहाँ आती है ना, कि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम करते हैं उस चीज़ को। तो समस्या इसी बात की है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग को हमें बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए है। ऐसे में अलाउ नहीं करना चाहिए उस पर्सन को जिसने अल्कोहल का कंजप्शन किया हुआ है, उसको बचना चाहिए है, क्योंकि ये चालान तो काटेगा ही, साथ साथ आपके जान के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। एग्जॉशन और हेल्थ इशू, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्थ इशू है तो प्लीज़ गाड़ी ड्राइव ना करें, ना राइड करें। तो आपको यहाँ पे समस्या हो सकती है। आप तभी राइड करें जब आपकी हेल्थ यहाँ पर कोई भी इशू ना हो, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स अगर दी गई हैं तो किसी पर्पज़ के लिए दी गई है। जितने भी ट्रैफिक के सिग्नल्स होते हैं, किस बत्ती पे हमें जलना है, किस पे चलना है, किस पे रुकना है, उन सारी चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जितने मैंने आपको सिंबल्स करवाए हैं पिछली क्लासेस में, जो मैंने अभी रोड के सिंबल्स बताए हैं, उन सभी को आपने बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए है। कीपिंग टू द लेफ्ट, अपने लेफ्ट में आपको यहाँ पे चलते रहना है, ठीक है। सारी चीज़ों को देखना है, ऐसा नहीं है कि आप गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हो। आपको सभी को पता हम लोग कैसे ड्राइव करते हैं, तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का पालन करना है। स्लो डाउन एट इंटरसेक्शन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ पर अपनी गाड़ी की रफ्तार धीरे कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मेन रोड में एंटर कर रहे हो, आप किसी क्रॉसिंग में हो, अगर आप किसी इंटरसेक्शन में हो, आप किसी कॉर्नर में हो, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार को धीरे कर लीजिए। टर्न सिग्नल्स एंड हैंड गेस्चर्स, अगर आपको कुछ भी काम करना है, मान लीजिए अगर आपको राइट जाना है तो अपने इंडिकेटर्स दीजिए राइट का, ठीक है। अपने हैंड गेस्चर्स दीजिए। जैसे हम ओवरटेक करना चाहते हैं तो अगर हमारे पीछे से ओवरटेक कर रहे हैं तो आगे वाला जो पर्सन है वो हाथ हिलाकर कहता है भाई अच्छा अब आप आ सकते हो, तो आप ऐसे गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, सबसे गंदी आदत है ये कि हम जो मोबाइल फ़ोन है उस पर रहते हुए अपनी गाड़ी को कहीं ना कहीं ड्राइव करते हैं, बाइक को राइड करते हैं। ये इस चीज़ से हमें बचना चाहिए है। ड्राइविंग ऑन वन वे रोड्स, अगर आप एक वन वे रोड पर अगर ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे वन वे रोड होते हैं भाई, तो हम जब वहाँ पे ड्राइव करते हैं तो हमें बिल्कुल ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे लिए वो चीज़ें डेंजरस ना हो, ठीक है। आपको अवॉइड करना चाहिए पार्किंग योर व्हीकल इन रिवर्स डायरेक्शन में, आपको यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ऐसे रोड के ऊपर जो वन वे रोड है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर बताए हैं मैंने। अब कुछ कार रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कार ड्राइव करते हैं, जो चार पहियों के साधन होते हैं उनको, व्हीकल्स को जो ड्राइव करते हैं, अपनी सीट बेल्ट को बांधिए, सबसे बड़ा है ये। और जो बार बार कितनी एड्स बनते हैं, कितना चिक चिक कहते हैं, फिर भी नहीं सीट बेल्ट लगाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम नहीं लगाएंगे, हमारी आदत खराब है, हम नहीं लगाएंगे। तो वियर सीट बेल्ट अपना जो है हमें करना चाहिए। ये आपका सेक्शन है, इसके अंडर यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि आपको फाइन भरना पड़ेगा फॉर नॉट वियरिंग ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, और आपको फाइन भर देंगे हम, लेकिन हम अपनी सेफ्टी यहाँ पर
नहीं लेकर के आएंगे। ठीक है, तो भाई अगर आप भविष्य में ड्राइव करते हो, अगर आप ड्राइव करते हैं अभी भी, तो आपको यहाँ पे सीट बेल्ट की बहुत ज़रूरत है, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए। अवॉइड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, आपको किसी भी ऐसी चीज़ से बचना है जो आपको ड्राइव करते समय उस आपका ध्यान अगर भटका रहा है, तो आपको इस चीज़ से बचना चाहिए है। ठीक है, या तो आपको फुल्ली फोकस किस पे होना चाहिए, आपका सड़क के ऊपर होना चाहिए, सामने आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आप सीधे तौर पर चले, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपका माइंड ना भटके, आपका ध्यान कहीं और ना चला जाए। रिस्पेक्ट करनी है स्पीड की लिमिट को, ओवर स्पीड नहीं करना है, आपको थोड़ा लेट चले जाओ क्या हो गया, लेकिन ये है कि आप किसी भी तरीके की पेनल्टी से यहाँ पे बच सकते हो, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से आप यहाँ पे बच सकते हैं अगर आप अपनी स्पीड को लिमिट में रखते हैं। ठीक है, आपको अपनी कार को यहाँ पे मेंटेन करना होता है भाई, बार बार क्या बोलते हैं चीज़ें सर्विस मांगते हैं, इंजन है, इंजन तो सर्विस मांगेगा ना, तो आपको अपनी कार को यहाँ पर मेंटेन करके रखता है। अगर आपकी कार मेंटेन नहीं है तो कहीं ना कोई वो एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है, इसलिए आपको कार को भी यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है। अब बाइक्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे क्या पहनना है, हेलमेट पहनना है, और सिर्फ राइडर को ही नहीं पहनना, जो पीछे पिलन बैठा है, जो उसका पार्टनर है, जो उसने बैठाया हुआ है पीछे अपना साथी, उसको भी हेलमेट पहनने की यहाँ पे जरूरत होती है। और ऑलवेज वियर ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स व्हाइल राइडिंग, ठीक है, ड्राइविंग। दीज विल प्रोटेक्ट योर हेड ड्यूरिंग अ कोलिजन। अगर आपका भविष्य में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, तो अगर आपने एक अच्छा हेलमेट पहना हुआ है तो आपको वो आपकी जान को बचा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको अदर बॉडी पार्ट में चोट लग जाए तो आप एक बारी बच सकते हैं, बट अगर आपको सर में चोट लग जाए तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। तो अगर आपने हेलमेट पहना है तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पे बच सकती है। डू नॉट स्वेर बिटवीन लेन्स, इसका मतलब ये है कि जो हमें, ये आपकी सड़क है और वो जो शौक चलता है ना लोगों का, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, इसको ही बोलते हैं कि डू नॉट स्वेर बिटवीन लेन्स, है ना। आपका खुद का एक अकेले का रोड नहीं है, रोड सबका है, तो अपने ऐसे सीधी तरीके से चलिए, है ना। ऐसे 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 करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही नुकसान होएगा। तो आपको अपनी लेन में चलना है ताकि सभी लोगों जो है आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सके, जितने भी रोड पे पैसेंजर्स है सभी लोगों का हमें ध्यान रख के चलना होता है। व्हाट आर डिफरेंट ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी इश्यूज, अब ये तो है ही भाई क्या बोलते हैं, डिफरेंट ट्रैफिक और रोड सेफ्टी इश्यूज हमारे यहाँ पे है, क्योंकि अगर दिक्कत हमारे साथ है, अगर दिक्कत पब्लिक के साथ है, तो दिक्कत कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसके साथ भी है। ठीक है, और इसे हमें मानना बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बोल देते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ऐसा होता नहीं है ना। रोड सेफ्टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर, ठीक है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, रोड सेफ्टी इन इंडिया इज़ वेरी पुअर डिस्पाइट सेवरल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर मिसहैप्स एंड एक्सीडेंट्स, हियर आर सम ऑफ द इशू दैट कंटिन्यू टू प्लेग अस। इसका मतलब क्या है कि अगर रोड ही अच्छे नहीं होंगे बाय द गवर्नमेंट तो हम लोग चलेंगे कैसे। आपने देखा होगा बारिश अगर हो जाती है तो रोड के ऊपर ये इतना लंबा लंबा पानी चला जाता है ना, इतनी दूर तक, घरों तक चला जाता है, इतने इतने सुंदर सुंदर वहाँ पे गड्ढे होते हैं कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे बैड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर क्या है कि रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन हम कई बार नहीं कर पाते हैं। करेक्ट रोड साइन ना हो, जैसे जो प्रॉपर तरीके से सड़क के जो निशान होने चाहिए अगर वो हमने ना मार्क करे हो, ठीक है, या फिर लागू नहीं किए हो, इंप्लीमेंटेशन का मतलब लागू करना, तो ये एक करेक्ट वे में होना चाहिए, और ये अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अथॉरिटी लेना नहीं चाहती या फिर समझना नहीं चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटी का एक मिसहैप है जो हमें भुगतना पड़ता है। बैड व्हीकल डिज़ाइन, कई बार जो साधन हम चला रहे हैं उसका डिज़ाइन ठीक नहीं होता। इंडियन कार मैन्युफैक्चरर डू नॉट डिजाइन देयर व्हीकल विद मेनी सेफ्टी फीचर्स, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें वो जो सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अनलाइक द वेस्ट वेयर कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद मेनी ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स, इंडियन व्हीकल स्टिल लैग। हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पीछे रह रहे हैं। ठीक है, वेस्ट से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, और हमारे जो कार के स्टैंडर्ड्स है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर दिक्कत देते हैं। इन डिफरेंट गवर्नमेंट जो है अपने प्लान नहीं करती है रोड को प्रॉपरली, कई बार जो सरकार है उनके बीच में मतभेद चलता रहता है, हम ऐसे करेंगे, नहीं हम तो वैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट आर ऑल्सो इनडिफरेंट अबाउट द स्टेट ऑफ रोड्स, कहते हैं कि हम वो कर देंगे अगले 5 साल में, अगले 5 साल में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, इलेक्शन आ जाता है। लैक ऑफ इमरजेंसी सर्विस, भाई इमरजेंसी सर्विस माने जैसे मान लीजिए अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो कॉल करने पे भी 10 घंटे तक कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पर ही बेचारे चोट पड़े पड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं। तो इमरजेंसी सर्विस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है। आपको चीज़ें सड़क पे मिल जाएंगी, कॉल करो हमें, हम आ जाएंगे, लेकिन होता कुछ है नहीं। तो यहाँ पर एक लैक ऑफ इमरजेंसी सर्विस है, जो कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स है वो स्कम्ब कर जाते हैं टू देयर इंजरीज, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट कि जो इमरजेंसी सर्विस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे अवेलेबल करवानी चाहिए। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है
हम लोग सरकार को ही क्यों कोसे, अपने को भी कोसना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग क्या है, एक ईमानदार और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है जो अपनी ईमानदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें किस पे, गवर्नमेंट पे ही थोप देना चाहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अगर कहीं ना कहीं लैक कर रही है तो हम भी तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसलिए देर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स। हम लोग भी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे, हम लोग सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा दम घुटता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस सारी चीज़ों को मानना चाहिए जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही होते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हुए होते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट, पुअर रोड्स। बहुत अच्छे अच्छे रोड हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। बहुत अच्छे गड्ढों वाले रोड आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी को तो ख़राब कर ही रही हैं, आपको भी दिक्कत पहुँचा रही हैं। ठीक है, तो रोड का यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये भाई थोड़ा अथॉरिटी की तरफ से भी इशू आ जाता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करी है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से लाइक कर दो, लाइक ही नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, शेयर कर दो सेशन को ताकि सभी तक चीज़ें बिल्कुल फ्री में पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और मुझे कहनी है, आप लोग पीडीएफ्स की डिमांड करते रहते हो, पीडीएफ दो पीडीएफ दो। अच्छा, मैं सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री करवा रही हूँ, क्या अभी भी पीडीएफ की ज़रूरत है आपको? मुझे कमेंट करके बताना आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है क्या, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीडीएफ की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ा सीरियसनेस दिखानी चाहिए। और आप वीडियोज़ को देखिए, अपने नोट्स बनाइए और चीज़ों को करना सीखिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है देन देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।